Yes, good morning students. Welcome to all. In today's class, dear students, our today's topic is momentum. This is the chapter number 6 which is going on. Before that topic, we have studied about the conservation of energy. Relating to the conservation of energy, this is another term, another topic relating to the conservation of momentum. तो पहले मैं मोमेंटम की बात कर लूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो इनिशियली व्हाट इज द मोमेंटम और मोमेंटम, क्या मोमेंटम if a body of mass m or when a body of mass m moving with velocity v meter per second along linear path, then its momentum is momentum equal to mass into velocity. Mass into velocity. Momentum is represented by P equal to mass represented by M and velocity represented by B. This is vector quantity, this is also vector quantity. So it is a vector quantity and its SI unit is kg meter per second. kg मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हमारे पास में एक टर्म है जिसे कहते हैं मोमेंटम। सो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ मोमेंटम विद द मास। मतलब अगर कोई मासिव बॉडी v वेलोसिटी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर रहा है तो उसकी जो मोशन हो रखा है, मोशन के साथ में एक नया फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मोमेंटम कहते हैं, मूव कर रखा है, तो वो मोमेंटम कहेंगे मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? अब मैं बात करता हूं लीनियर मोमेंटम, बात करता हूं मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो देखिए कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। यस, टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। In conservation of momentum, there are two linear momentum bodies. जैसे suppose first ball of mass m1 moving along a straight path with velocity u1. Initial velocity को u कहते हैं ना, u1. Second body of mass m2 moving with initial velocity u2 means second body भी उसी रास्ते पर चल रहा है जैसे दो कंचे बिलियर्ड्स, टू बिलियर्ड्स। कंडीशन इज दैट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड। पहले वाला तेजी से चल रहा है, देखिए अगर तेजी से चलेगा तो ही कोलिजन होगा, टक्कर होगी। कंडीशन ये कहते हैं कि अगर दोनों बराबर हैं कभी कोलिजन नहीं होगा। कंडीशन ये कहते हैं कि u2 का वेलोसिटी ज्यादा है, u1 का कम है, तो भी कभी टक्कर नहीं होगी।
टक्कर एक ही केस में होगी, u1 इज ग्रेटर देन u2, फर्स्ट का वेलोसिटी ज्यादा है तब ये टकराएगा। ड्यूरिंग द कोलिजन, जब वो दोनों टकराएंगे, फर्स्ट ने सेकंड पर फोर्स लगाया तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। रिवर्स में सेकंड ने फर्स्ट पर फोर्स लगाया, देन फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड बट इन अपोजिट। जब दो बिलियर्ड्स आपस में टक्कर करेंगे तो एक बार मोमेंटरी डिफ्लेक्शन में छोटे से टाइम पीरियड के लिए उनमें एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगेगा, बट कंडीशन क्या था, u1 इज ग्रेटर देन u2। जब इसका u1 ज्यादा है, मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम ज्यादा है, तो बाद में टकराने के बाद जैसे ही अलग होंगे, दोनों बॉडी अलग अलग स्पीड से, चेंज स्पीड से सेम डायरेक्शन में आगे चले जाएंगे। बट कंडीशन क्या आएगी कि v2 इज ग्रेटर देन v1, मींस टक्कर के बाद सेकंड बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी कम हो जाएगा। इसके कम के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये बैक फोर्स लग गया, ये रिवर्स फोर्स लग गया ना, रिवर्स फोर्स की वजह से सेकंड का स्पीड कम हो जाएगा। सो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो समझ गए होंगे कि सपोज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक ही लाइन में दो बॉडी मूव कर रहे हैं, टू बिलियर्ड्स आर मूविंग और टू बॉल्स आर मूविंग। कंडीशन इज दैट स्पीड ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, देन दे विल कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन देयर मास रिमेन सेम but velocities are interchanged in term of v1 and v2. Clear? Now we will define the momentum before the collision and after the collision. So let's start. चलिए, before collision, before collision, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज p और 1 कह दिया मैंने, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नो, अच्छी तरह से जानते हो, कल लिखा है इसको। वो अलग बात है कि इधर वेलोसिटी नॉर्मली v लेते हैं इसलिए मैंने v ले लिया, बट हियर इन द टर्म ऑफ u एंड v, सो इनिशियल वेलोसिटी u, दैट्स व्हाई इनिशियल मोमेंटम m1 u1। क्लियर? Before collision and momentum of second body that is p2 equal to m2 u2। कंबाइंड कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर? बट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, टक्कर के बाद क्या आएगा, फर्स्ट का मोमेंटम p1 डैश इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हाउ चेंज, u1 कन्वर्ट इनटू v1, mass remains same, p dash, this is the change in momentum, and p2 equal to or p2 dash change in momentum of second body, that is m2 v2। clear? This is equation number 2। clear? Next, by second law of motion, by न्यूटन्स सेकेंड लॉ, और हमारा सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द कॉज ऑफ फोर्स। मींस मैं बात कर रहा हूं, देखो इधर F21 की, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। किस पर फोर्स लगा, 2 पर, 1 के कारण, तो 2 का मोमेंटम चेंज होगा। 2 का मोमेंटम चेंज क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फार्मूला। 2 का मोमेंटम कितना है, p2 डैश
माइनस P2 डिवाइड बाई टी। बात आई क्या समझ में? एक बार फिर मैंने कहा न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट दैट, क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द कॉज ऑफ फोर्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मोमेंटम किसमें चेंज किया? सेकंड में। पहले कितना था? P2, बाद में कितना हुआ? P2 डैश। कितना चेंज हुआ? P2 माइनस P2, P2 डैश माइनस P2 इन टाइम t। किसमें हुआ? सेकंड में। मैंने फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। इज इट क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर इसको दे देता हूं बेटा 3। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स तो फर्स्ट पर भी लगा, सेकंड के कारण, तो फर्स्ट के मोमेंटम में चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, दैट इज P1 डैश माइनस P1 डिवाइड बाई T। क्वेश्चन नंबर 4। F21 एंड F12 चेंज आके दोनों में, F21 और F12 दोनों आके मैंने ये ले चलिए। ठीक, नेक्स्ट। अब हमने सेकंड लॉ के बाद में थर्ड लॉ पढ़ा था न्यूटन्स का, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो देखो यहां जितना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फॉरवर्ड लगा है, उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगा हुआ है। एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो क्या कहेंगे? बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, या एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स के थर्ड लॉ में क्या था? F12 इक्वल टू F21। सिंपल, बट कंडीशन क्या था? विद अपोजिट फैक्टर एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट मींस ये लीजिए, both are vector quantity, that's why F12 equal to F21. Clear? Substitute the value of F12 F21 from here. Means F12 P1 dash minus P1 upon T equal to P2 dash minus P2 upon T. And now time cut from both sides, क्योंकि दोनों बराबर टाइम के लिए टक्कर में रहेंगे। टाइम तो दोनों का जितने टाइम तक दोनों टच रहेंगे, दैट विल बी सेम टाइम। टी से टी कैंसिल, रिमेनिंग का वैल्यू रखना है। P1 डैश, वेयर इज दैट P1 डैश? P1 डैश M1 V1 माइनस P1 M1 U1 equal to, minus is also here, minus P2 dash, where is that P2 dash? M2 V2, or with minus sign, M2 V2 minus or with minus sign, that is plus, or P2 is that M2 U2। सब्स्टिट्यूट किया है केवल वैल्यूज को। क्लियर? नाउ माइनस टर्म ट्रांसफर हियर, दिस माइनस टर्म ट्रांसफर हियर, दोनों का इंटरचेंज कर लें। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू, इधर जा जाओ, M1 U1 प्लस M2 U2। क्लियर? और अब इससे पहले लिख देता हूं मैं, क्या? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। क्लियर?
ये लीजिए टोटल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी का दोनों का सम इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी का दोनों का सम, दिस इज आफ्टर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन। क्या लिखूंगा नीचे, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, नेट मोमेंटम before collision equal to net momentum after collision। नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद में, हेंस in last, hence momentum remains conserved, momentum remains conserved before and after collision, sorry, before and after collision। आई थिंक बोर्ड पर पूरा दिख रहा होगा, तो मैं एक बार देख लेता हूं, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फुल बोर्ड क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमने क्या किया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरे टॉपिक को। मोमेंटम, जब कोई बॉडी m मास बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, then the product of mass and velocity is known as the momentum, p equal to mass into velocity। momentum vector quantity, velocity vector quantity, and its SI unit mass kg, velocity meter per second, clear। and the next, suppose two balls are moving in the same direction, two billiards are moving in the same direction, then they will collide with that condition। before collision velocity is u1 u2, after collision v1 v2। before collision momentum, after collision momentum, by second law, force F21 equal to change in momentum upon time, similarly F12 equal to change in momentum upon time, by the every action reaction, F12 equal to F21 means F12 P1 dash minus P1 upon T, P2 dash minus P2 upon T, T से T कैंसिल किया मैंने, mass and velocity minus mass and velocity equal to minus minus and velocity minus 2 v2। बिल्कुल सेम मेथड से आराम से किया है पूरे वीडियो को। अगर फिर भी कहीं समझ नहीं आया हो तो आप रिपीट कर लेंगे इस वीडियो को, और वीडियो को रिपीट करने के बाद समझ में आया हो तो लाइक भी कर देना, बात शेयर और लाइक करने में तो अपना कुछ जाता नहीं है, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ओवर करने की इजाजत चाहता हूँ, ठीक है। मेरा पूरा एक वीडियो हो गया, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं इसे। देखो एग्जांपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ए कार ऑफ मास 1000 kg traveling with 32 meter per second, this is into a rare truck, RER, rare truck of mass 8000 kg moving in the same direction। मतलब पीछे से चलती हुई एक कार है जो आगे चलने वाले ट्रक में जाकर एक्सीडेंट होती है, ठीक है। विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये कार की स्पीड दे रखी है। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद कार बाउंसेस विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। बाउंसेस मतलब पीछे से टकरा के उछलेगी तो कहां जाएगी, पीछे को, आगे नहीं जा सकती, ध्यान रखना है। तो ये वेलोसिटी इसकी नेगेटिव कंसीडर होगी, ये ध्यान रखना जब सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो ट्रक की स्पीड क्या होगी, ट्रक पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है गिविंग मास m1 कितना है 1000 kg, m1 इक्वल टू 1000 kg, वेलोसिटी u1 टकराने से पहले गाड़ी की, u1 इक्वल टू हाउ मच स्पीड
32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर per second. This is into the rear truck of mass M2 equal to 8000 kg moving in the same direction with the velocity of 4 meter per second. ट्रक की स्पीड यानी U2 equal to 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कार के इवेंट तो आगे 1 में, ट्रक के इवेंट आगे 2 में. Clear? After collision, car bounce with. After collision, टकराने के बाद V2 equal to, हमसे पूछा है ट्रक की स्पीड कितनी होगी, ये तो हमसे पूछा है, हमने यहां कर दिया. और V1 इक्वल टू आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये माइनस में कंसीडर होगा, ध्यान रखना है. कार जो U1 से सीधे चल रही थी वो रिबाउंस होकर 8 मीटर पर सेकेंड से वापस होगी. देन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, that is m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. कहीं दिक्कत नहीं होगी, चलिए आगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, m1 1000, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, 1000, u1 32 प्लस m2 8000, u2 4 equal to m1 1000, v1 कितना है दे रखा है 8, v1 बेटा यहां रखना है, यहां -8 कंसीडर होगा, प्लस m2 8000 into V2. तो ये V2 वाला टर्म हमें डिटरमाइन करना है. इसके लिए इस कैलकुलेशन को पहले आप लोग पूरा कर लीजिए. सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफेस्ट नहीं है. सिंपल कैलकुलेशन के बाद में आप इसका आंसर लिखेंगे और देखिए आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा इसका 9 मीटर पर सेकेंड. कितना? 9 मीटर पर सेकेंड. ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको वेलोसिटी V2 डिटरमाइन हो जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी V2 डिटरमाइन हो जाएगी. तो इस तरह से हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक छोटा सा एग्जांपल किया. उससे पहले एक टॉपिक किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इवेंट होने से पहले और इवेंट होने के बाद अगर मोमेंटम सेम रहता है तो उस फिनोमेना को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शेयर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं. अब इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, मेरे को बता देंगे, मैं अगला वीडियो फिर से जल्दी से सेट करूंगा अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड नाइट. चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं इसे. देखो एग्जांपल क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. ए कार ऑफ मास 1000 kg traveling with 32 meter per second. This is into a rear truck, rear truck of mass 8000 kg moving in the same direction. मतलब पीछे से चलती हुई एक कार है जो आगे चलने वाले ट्रक में जाकर एक्सीडेंट होती है. ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. ये कार की स्पीड है. आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद कार बाउंसेस विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. बाउंसेस मतलब पीछे से टकरा के उछलेगी तो कहां जाएगी, पीछे को, आगे नहीं जा सकती, ध्यान रखना है. तो ये वेलोसिटी इसकी नेगेटिव कंसीडर होगी, ये ध्यान रखना जब सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक? तो ट्रक की स्पीड क्या होगी, ट्रक पर क्या फर्क पड़ेगा. तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन है गिविंग मास m1 कितना है 1000 kg. m1 इक्वल टू 1000 kg. वेलोसिटी u1 टकराने से पहले गाड़ी की u1 इक्वल टू हाउ मच स्पीड
32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर per second. This is into the real track of mass m2 equal to 8000 kg. Moving in the same direction with the velocity of 4 meter per second. ट्रक की स्पीड यानी u2 equal to 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कार के इवेंट तो आगे 1 में, ट्रक के इवेंट आगे 2 में. Clear? After collision, car bounce wave. After collision, टकराने के बाद V2 equal to, हमसे पूछा है ट्रक की स्पीड कितनी होगी, ये तो हमसे पूछा है, हमने यहां कर दिया. और V1 इक्वल टू आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये माइनस में कंसीडर होगा, ध्यान रखना है. कार जो U1 से सीधे चल रही थी वो रिबाउंस होकर 8 मीटर पर सेकेंड से वापस होगी. देन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, that is m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. कहीं दिक्कत नहीं होगी, चलिए आगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, m1 1000, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, 1000, u1 32 प्लस m2 8000, u2 4 equal to m1 1000, v1 कितना है दे रखा है 8, v1 बेटा यहां रखना है, यहां -8 कंसीडर होगा, प्लस m2 8000 into v2. तो ये v2 वाला टर्म हमें डिटरमाइन करना है. इसके लिए इस कैलकुलेशन को पहले आप लोग पूरा कर लीजिए. सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफेस्ट नहीं है. सिंपल कैलकुलेशन के बाद में आप इसका आंसर लिखेंगे और देखिए आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा इसका 9 मीटर पर सेकेंड. कितना? 9 मीटर पर सेकेंड. ये कैलकुलेट करने के बाद में आपको वेलोसिटी v2 डिटरमाइन हो जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी v2 डिटरमाइन हो जाएगी. तो इस तरह से हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक छोटा सा एग्जांपल किया. उससे पहले एक टॉपिक किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इवेंट होने से पहले और इवेंट होने के बाद अगर मोमेंटम सेम रहता है तो उस फिनोमेना को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शेयर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं. अब इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, मेरे को बता देंगे, मैं अगला वीडियो फिर से जल्दी से सेट करूंगा अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड नाइट.